सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। सद्वादिनय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का हर कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देवी रचित श्री प्रवचन सार जी की गाथा 65 में हमने देखा कि सुख रूप परिणति और शरीर सर्वथा भिन्न होने के कारण सुख और शरीर में निश्चय से किंचित मात्र भी कार्य कारणता नहीं है। अब इसी बात को गाथा 66 में दृढ़ कराते हैं, क्योंकि दृढ़ कराना पड़ेगा। अनादि का ये जीव भटका हुआ, अनादि के उल्टे विपरीत संस्कार पड़े हुए, गृहित अगृहित मिथ्यात्व, 10 प्रकार के मिथ्यात्व, 25 प्रकार के मिथ्यात्व, जिस भी प्रकार से कहें साथ में लेके आया है। कहीं ना कहीं जीव अटक रहा है, तो उसको दृढ़ कराने के लिए बार बार उसी चीज की टकोर कराई जाती है। गाथा 66 में कह रहे हैं, एकांत से अर्थात नियम से स्वर्ग में भी शरीर और शरीरी आत्मा को सुख नहीं देता। ये शरीर शरीरी को यानी आत्मा को सुख नहीं देता, परंतु विषयों के वश से सुख अथवा दुख रूप स्वयं आत्मा परिणमित होता है। सुख में सुख ही अपने आप को मानना, दुख में अपने आप को दुखी मानना, जिसे 18 पाप स्थानक में रति अरति नाम से कहा जाता है, ये महापाप है कि परद्रव्य पर भावों से मैं सुखी हो सकता हूँ या परद्रव्य या पर भाव मुझे दुखी कर सकते हैं। कोई मुझे सुखी दुखी कर सकता है, मैं किसी को सुखी दुखी कर सकता हूँ। इस सिद्धांत को जड़ मूल से उखाड़ कर फेंक दिया गया है। यह सिद्धांत है, ये मेरे बस की बात, मेरे यानी आत्मा के। जहाँ आत्मा आए वहाँ मेरी और मेरे यानी आत्मा के। अब उसके टीका में कहते हैं अमृतचंद्राचार्य जी कि यह सिद्धांत है कि भले ही दिव्य वैकृता प्राप्त हो, यानी वैक्रिय शरीर भी मिल जाए देवताओं का, अच्छे से अच्छा भी शरीर मिल जाए, चाहे 12वें 16वें या 9 ग्रह कहीं भी चला जाए, तथापि शरीर सुख नहीं दे सकता। इसलिए आत्मा स्वयं ही इष्ट तथा अनिष्ट विषयों के वश से सुख अथवा दुख रूप स्वयं ही परिणमित होता है। तो भूल आत्मा की है, मेरी है। जब तक मैं और मेरा अपना पर द्रव्य पर भावों में करूँगा, तब तक मैं अपने आप को सुखी दुखी मानता रहूँगा। मिथ्यात्व की वजह से, अज्ञानता की वजह से, सच्ची समझ न होने की वजह से। अरे समझ भी आ जाए, लेकिन समझ के द्वारा जब तक सम्यक दर्शन रूपी स्वयं की आत्मा का स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर लेते। इसलिए ज्ञानियों की दशा, ज्ञानियों के वचन जब तक हमारे में परिणमित नहीं होते, तब तक हमारे काम के नहीं, ऐसा समझना। कितने शास्त्र पढ़ लेंगे, पंडिताई हो जाएगी, विद्वत्ता हो जाएगी कि मैंने इतने शास्त्र पढ़ लिए, 1 लाख शास्त्र पढ़ लिए, क्या हुआ उससे? अरे यहाँ तो कहा कि 9 पूर्व 11 अंग। ऐसा विद्वान पंडित यदि अपने स्वयं को न पढ़े और स्वयं को पढ़ने के लिए किसी शास्त्रों की, किसी शब्दों की और किसी गुरु की भी वास्तविक जरूरत नहीं है, अपेक्षा से समझना। प्रारंभिक में सब जरूरत है, एक दशा ऐसी आ जाए
लेकिन हम तो जीवन भर किसी देव गुरु और शास्त्र के सहारे ही बैठे रहते हैं। कब छूटेंगे वहाँ से? देखो संसार में हम देखते हैं कि 10th में किसी गुरु की वजह से हमको 99% मिल गए। अब 12th में गए, बोर्ड की एग्ज़ाम, अब 10th वाले को पकड़ेंगे। अब चलो 12th वाले पास हो गए, फिर डॉक्टर, इंजीनियर, सीए जो भी बनने में गया, वो आर्ट्स लिया, कॉमर्स लिया, साइंस लिया, जिसमें भी वो आगे अपनी पीएचडी कर रहा है, जो भी कर रहा है, वहाँ तीसरा गुरु होगा। अब उसने आपको पीएचडी करा दी और आपको गोल्ड मेडल दिलवा दिया। अब ये 3 गुरु, फिर सब होने के बाद आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिस के लिए किसी के अंडर रहना पड़ता है, चाहे वकील भी हो, कोई भी हो, तो साल 2 साल 3 साल उनके अंडर प्रैक्टिस करता है, तो वो चौथा गुरु। अब खुद निष्णात हो गया, परिपक्व हो गया। अब क्या करेगा वो? डॉक्टर होगा तो खुद की डिस्पेंसरी खोलेगा, खुद सर्विस करेगा, खुद के निर्णय खुद लेगा। ठीक है, कहाँ अटकता है? वहाँ उन गुरुओं का जहाँ जहाँ जिस जिस अवस्था में है, उनके शास्त्रों का, उनके किताबों का, यानी ये बाहर की जो बात बता रहे हैं, उनका सहारा लेगा। वकील भी किताबें पढ़ते हैं, डॉक्टर भी किताबें पढ़ते हैं। जहाँ अटकना होता है, एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर की राय लेता है। तो संसार में ये सब कुछ कर रहे हैं, तो यहाँ धर्म में ये अटकना क्यों? हमारा बहुत बड़ा प्रश्न है, इस पर गहराई से विचार करना है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि जब तक स्वयं से स्वयं का कार्य नहीं करेगा, और स्वयं का स्वयं कार्य करने के लिए अपनी अवस्था के अनुसार देव गुरु शास्त्र की जरूरत है, बिल्कुल है। लेकिन कब तक, कहाँ तक, इसका निर्णय हमें करना पड़ेगा। क्या परिपक्व नहीं होना है? ज्ञानी नहीं बनना है? तो ज्ञानी के द्वारा जो ज्ञान बताया जा रहा है, उस ज्ञान का आश्रय लेके यदि तू स्वयं ज्ञानी बन जाएगा, तो फिर ज्ञानी की जरूरत पड़ेगी। पंच परमेष्ठी हमारे वंदनीय हैं, पूजनीय है, बिल्कुल है। लेकिन जब मैं वो पंच परमेष्ठी में स्थान पालूंगा, तो मैं स्वयं वंदनीय और पूजनीय बन जाऊंगा। वहाँ तक पहुँचना है हमें। जिंदगी भर पूजक भाव बनाए नहीं रखना है। जैसे यहाँ कहा कि कार्य कारण संबंध अपेक्षा से है और निश्चय की अपेक्षा से नहीं है। पूजक भाव अपेक्षा से, व्यवहार की अपेक्षा से हर चीज़ योग्य है, ना नहीं है। लेकिन व्यवहार में कब तक अटकते रहोगे? बहुत गहरी बात यहाँ बताने का आचार्य, चाहे कुंद देव हो, चाहे अमृतचंद्राचार्य हो, चाहे तारण स्वामी हो, ये भावलिंगियों की दशा अपने अनुभव के आधार पर है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि आत्मा स्वयं ही इष्ट अनिष्ट विषयों के वश होकर सुख दुख की कल्पना रूप में परिणमित हो रहा है। किसका दोष है? इष्ट अनिष्ट, राग द्वेष, चाहे मोह हो, ये सारा परिणमन किसके द्वारा हो रहा है? आत्मा की मलिन दशा है, अशुद्ध अवस्था है। जिंदगी भर हूं तो दोष अनंत नु बोलते नहीं रहना है। यदि मैंने अपने गुणों को प्राप्त कर लिया, अब मैं क्यों बोलूंगा? मैं तो बोलूंगा हूं तो गुण अनंत है। आहा, अनंत गुणों का मैं स्वामी हूं। वो दशा हमें प्रकट करनी है। किस में करनी है? अपने में। किसके द्वारा होगी? स्वयं के द्वारा। कोई नहीं करा सकता। अब आत्मा स्वयं ही सुख परिणाम की शक्ति वाला होने से विषयों की अकिंचित कर्ता बतलाते हैं। जब ये निर्णय कराया कि मैं स्वयं ही स्वयं से स्वयं में सुखरूप आनंद रूप परिणमित हो सकता हूँ, तो मुझे किसकी जरूरत है? अब परद्रव्य पर की तो नहीं, लेकिन इस शरीर की, इस इंद्रियों की, ये कर्मों के उदय की, क्या इनकी भी जरूरत है? नहीं है। इस बात को गाथा 67 में बता रहे हैं। यदि प्राणी की दृष्टि तिमिर नाशक हो, दीपक से कोई प्रयोजन नहीं है, अर्थात दीपक कुछ नहीं कर सकता, उसी प्रकार
आत्मा स्वयं सुखरूप परिणमन करता है, वहाँ विषय क्या कर सकते हैं? यानी इंद्रियां, विषय यानी इंद्रियों के द्वारा विषयों का परिणमन हो रहा है, ये कुछ भी नहीं करा सकते। इस बात को आगे टीका में कहते हैं, जैसे किन्हीं निशाचरों को, कौन से निशाचर? उल्लू, सर्प, भूत इत्यादि, नेत्र स्वयमेव अंधकार को नष्ट करने की शक्ति वाले होते हैं। यानी इन प्राणियों को रात में दिखाई देता है, तो उनमें वो रात में स्पष्ट देखने की शक्ति है, तो वो स्वयं अंधकार को नष्ट करने की शक्ति वाले हैं। इसलिए उन्हें अंधकार नाशक स्वभाव वाले दीपक प्रकाश आदि से कोई प्रयोजन नहीं। हम अंधेरे में नहीं देख सकते, तो हमें उजाले की जरूरत पड़ती है। अब उल्लू, सर्प, भूत इत्यादि जो निशाचर हैं, रात को देखने वाले जो जीव हैं, अब उनको अंधेरे में भी दिख रहा है, तो क्या उन्हें उजाले की जरूरत है? अर्थात अंश मात्र भी नहीं है। इसी प्रकार यद्यपि अज्ञानी विषय सुख के साधन है, ऐसे बुद्धि के द्वारा, यानी अज्ञानी जीव पर द्रव्य पर भावों में सुख की अपेक्षा, आशा, इच्छा कर रहा है, ऐसे बुद्धि के द्वारा व्यर्थ ही विषयों का अध्यास यानी आश्रय करते हैं। अज्ञानियों की दशा बता रहे हैं। अब यदि अज्ञानी बने रहना है तो हमें भी यही करना चाहिए, विषयों का, शरीर का, परद्रव्य पर भावों का आश्रय लेना चाहिए। यदि अज्ञानी ही रहना हो तो, परंतु जिसे ज्ञानी बनना हो, सिर्फ मैं परमात्मा हूं कहने से ज्ञानी नहीं बन जाते हैं। ये तो किसी और के कहे सुने पढ़े वचन हैं, झूठन है हमारे लिए, हर जीव के लिए। जब तक जीव इन बातों को सुनकर समझकर, हमारे साधन है, लेकिन साधन को साध्य मत बना लो, पर की बातों को अपनी बातें मत बना लो। पर की बातों से सद्देव, सद्गुरु, सत्शास्त्रों के द्वारा उस सद्धर्म की पहचान करो, उस वस्तु स्वरूप की पहचान करो जो हमारे हर जीव के भीतर रही। स्वयं से स्वयं की पहचान करनी है, इतना सा काम है। और इसलिए कहा कि जो विषय सुख के साधन ऐसे बुद्धि के द्वारा व्यर्थ ही विषयों का आश्रय करते हैं, तथापि संसार में या मुक्ति में स्वयमेव सुखरूप परिणमित इस आत्मा को विषय आदि क्या कर सकते हैं? यानी इस संसार में कहें या मुक्ति के मार्ग में कहें, ये विषय आत्मा का अंश मात्र भी कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि द्रव्य ही भिन्न है, स्वतंत्र है। जड़ का परिणमन जड़ से जड़ में हो रहा है। शरीर में वेदना आई, दुख आया और दुख गया, तो दुख आया उसका आत्मा ने भले अनुभव आत्मा को हुआ, और वेदना गई तो सुख आया ऐसा उसने जाना, ऐसा माना, उसका अनुभव आत्मा ने किया। लेकिन सुख आया और गया ये परिणमन तो पुद्गल में हुआ, आत्मा में कहाँ हुआ? लेकिन आत्मा मान रहा है, क्या मान रहा है? मैं सुखी हुआ, मैं दुखी हुआ, मेरा रोग गया, मेरी भूख मिटी। अब इंद्रियों के विषय में मैं मेरा पना करके बाहर और बाहर भटक रहा है। जब तक निश्चय का स्वीकार नहीं करेगा तब तक जीव मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकेगा। निश्चय कथन का विषय नहीं है, व्यवहार का विषय नहीं है। दोनों को, व्यवहार और निश्चय को समझना है। इसलिए सम्यक दर्शन कहा। निश्चय श्रद्धान का विषय है, भीतर का, मान्यता का विषय है। आपको संसार में बोलने के लिए, आचरण के लिए नहीं बताया। दोनों का यथा योग्य उपयोग करना है। बोलते वक्त व्यवहार की अपेक्षा से बोले अथवा मौन हो जाए, परंतु मान्यता में मैं आत्मा ही हूँ
देखने जानने वाला, ज्ञाता, दृष्टा, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, अनंत गुणों का स्वामी ही हूँ और मैं निरंतर स्वयं से स्वयं को ही जान रहा हूँ। पर द्रव्य पर भाव जानने में आ रहे हैं, मैं जानता नहीं। यह निर्णय हो जाए और निर्णय करके उस वक्त जब ऐसे परिणाम होते हैं, विपरीत, प्रतिकूलता, अनुकूलता, तब वो उपयोग यदि स्वयं में जा रहा है तो आप सही मार्ग पे हैं। इसलिए इसका इंद्रियों का अवलंबन अपने आत्मा के लिए जरूरत नहीं है। अभी है, वापस समझना है अपने अवस्था के अनुसार। जब तक स्थिरता नहीं हो पाती तब तक ये मन, वचन, काया का उपयोग करना है। मनुष्य देह कहाँ मिला है, पर्याय में है, कैसे भी है, लेकिन इसका उपयोग, अब भेद ज्ञान करने के लिए दो वस्तु तो चाहिए, और प्रारंभिक पहले से 12वें गुणस्थानक तक भेद ज्ञान बताया है। तो यदि शरीर ही नहीं होता, मन, वचन, काया ये जड़ पुद्गल नहीं होते, उनके निमित्त से होने वाले मोह, राग, द्वेष के भाव नहीं होते, तो भेद ज्ञान किससे करते? तो आत्मा निरंतर शुद्ध शुद्ध और शुद्ध ही रहता, फिर अशुद्ध भी नहीं होता। लेकिन अशुद्ध हुआ है, परिणमन हो रहा है, ये भी सामने दिख रहा है। अब कैसे अशुद्ध हुआ, वहां जाने की हमें जरूरत नहीं है। वो तो फिर मुर्गी पहले या अंडा पहले वाली बात होगी। आज की देखें, क्यों हुआ और कैसे हुआ और कब होगा और कैसे होगा। हम भूत और भविष्य में जीने वाले जीव अज्ञानी वर्तमान में जीना नहीं चाहते, और जो वर्तमान में जी लेते हैं वो उनके सारे प्रश्न ही मिट जाते हैं, प्रश्न ही मिट जाते हैं। और प्रश्नों का मिटना ही प्रश्नों का समाधान है, और वो समाधान कहाँ है? स्वयं के भीतर है। देवगुरु शास्त्रों के पास भी नहीं है। उन्होंने व्यवहार से समाधान बताया और कहा तेरे भीतर खोज, और तू खोज रहा है बाहर, हमारे में खोज रहा है। कोई परमात्मा को खोज रहा है, कोई सद्गुरु को खोज रहा है, कोई किसको खोज रहा है। खोजना है, परंतु खोजने के लिए पहले हमें सत्य ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा। सत्य क्या है, और मुश्किल से ये सत्य समझ में आता है। इस मार्ग पर चलने वाले, इसलिए कहा विरलों का मार्ग है। विरलों का मतलब समझना, आज लाखों लोग आत्मा की बातें सुनते हैं, अनेक मार्ग है आत्मा के भी। शंकराचार्य जी, ब्रह्मा कुमारी जी, ओशो और जो भी कोई होंगे, बहुत से नाम हैं। लेकिन सुनकर समझकर आत्म रूप परिणमित होने वाले जीव कितने हैं। किसी भी मार्ग से बने, हमें मार्ग का कोई विरोध नहीं है। निर्दोष सुख, निर्दोष आनंद, हाँ, जहाँ से भी मिले वहाँ से लो। यह दिव्य शक्तिमान, अनंत शक्तिमान इस आत्मा की पहचान करो कि जो अनादिकाल से इस कर्म रूपी जंजीरों में अटका है वो वहाँ से छूट जाए। हमें कोई आग्रह नहीं है कि आप हमारे पास ही आए, ऐसा ज्ञानी पुरुष कहते हैं। कहीं से भी लो, अपनी बात को समझो और अपने से अपना काम करो। अब गाथा आगे 68 में बता रहे हैं कि आत्मा का मेरा सुख स्वभावत्व दृष्टांत देकर फिर से उसे दृढ़ कराते, बार बार दृढ़ करा एक एक गाथा में। जैसे आकाश में सूर्य अपने आप ही तेज, उष्ण और देव है, उसी प्रकार लोक में सिद्ध भगवान भी ज्ञान, सुख और देव है। स्वरूप बताने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए टीका में कहते हैं कि जैसे आकाश में अन्य कारण की अपेक्षा रखे बिना, सूर्य को किसी की अपेक्षा नहीं है, सूर्य स्वयं अत्यधिक प्रभा समूह से चमकते हुए स्वरूप के द्वारा विकसित प्रकाश युक्त होने से तेज है, स्वयं तेज है, स्वयं प्रकाश है, और औरों को प्रकाशित कर रहा है, और कर रहा है से भी और प्रकाशित हो रहे हैं। उसका कोई आशय नहीं है कि मैं पर को प्रकाशित करूं, हो रहे हैं।
ठीक है। फिर दूसरी बात बताई, कभी उष्णता रूप परिणमित लोहे के गोली की भांति, जैसे लोहे का गोला कभी उष्णता परिणाम से परिणमता है जब अग्नि में रखते हैं, सदा उष्णता परिणाम को प्राप्त होने से उष्ण है। और तीसरी बात बताते हैं, देवगति नाम कर्म के धारावाहिक उदय के वशवर्ती स्वभाव से देव है। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र देवगतियों के प्रकार है। वैमानिक देव, ज्योतिष देव या जो भी देवों के प्रकार सभी शास्त्र में बताए हैं। सभी देवों के, मनुष्यों के, तिर्यंचों के, नारकी के, सबके प्रकार जो जो भेद प्रभेद 84 लाख योनि जो जो बताया गया है, तो वो तो कर्मों के उदय के वश वाले परिणमन है। इसी प्रकार लोक में अन्य कारण की अपेक्षा रखे बिना ही भगवान आत्मा स्वयमेव ही, क्या कह रहे हैं, ये भगवान आत्मा उसी तरह स्वयमेव स्वपर को प्रकाशित करने में समर्थ, निर्वितत यानी सच्ची अनंत शक्ति युक्त सहज संवेदन के साथ तादात्म्य होने से स्वयं ज्ञान है। अब उसको ज्ञान प्राप्त करने के लिए या स्वपर को प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य की अपेक्षा आशा नहीं है, क्योंकि वो उसका स्वरूप है, उसका स्वभाव है, उसका लक्षण है। और लक्षण स्वभाव किसको कहा, जो एक द्रव्य में हो और दूसरे द्रव्य में न हो। जीव का स्वरूप और स्वभाव पुद्गल में कैसे हो सकता है, और पुद्गल का स्वरूप स्वभाव लक्षण जीव में कैसे हो सकते, अर्थात तीनों लोक में तीनों काल में नहीं हो सकते। और दूसरी बात बताई, आत्मतृप्ति से उत्पन्न होने वाली जो परिनिवृत्ति है, कौन सी परिनिवृत्ति, जब आत्मा इस देहादि से मुक्त होता है उसे परिनिवृत्ति कहा, यानी मोक्ष, परिपूर्णता यानी अंतिम संपूर्ण सुख की अवस्था। ऐसी जो परिनिवृत्ति है उसमें प्रवर्तमान अनाकुलता में सुस्थितता के कारण सौख्य है। वो जो आत्म तृप्ति से उत्पन्न होने वाली स्थिति, प्रवर्तमान अनाकुलता में सुस्थितता के कारण जो सुखरूप स्थिति है, वो किसके कारण है, आकुलता के कारण नहीं है। जब तत्व का निर्णय हुआ, अपनी आत्मा का स्वयं का स्वरूप का निर्णय हुआ, और जब अनाकुल दशा प्रकट हुई, उस अनाकुल दशा के साथ साथ यह सुख प्रकट होता है। उस अनाकुल दशा को ही अपेक्षा से सुख कहा गया, आनंद कहा गया। और जिन्हें आत्म तत्व की उपलब्धि निकट है, ऐसे बुद्ध जनों के मन रूपी शिलास्तंभ में, मन रूपी शिलास्तंभ, शिला यानी पत्थर, पत्थर का जो खंबा है, उस मन रूपी स्तंभ में जिसकी अतिशय द्युति यानी स्तुति उत्कीर्ण है, द्युति यानी दिव्यता, स्वयं की दिव्यता, भव्यता, स्वयं की जिसे महिमा है, स्वयं के अंदर बड़ा। हाँ, आज दिन तक जीव ने स्वयं की महिमा नहीं की, पर की ही महिमा की, चाहे देव गुरु शास्त्र की भी महिमा क्यों न हो। यहाँ व्यवहार निश्चय की अपेक्षा से हर जगह हम बार बार कहते हैं, निश्चयाभासी नहीं बनना है। अपनी महिमा लाने के लिए निश्चय के कथन स्वयं की महिमा के लिए होते। इसका मतलब ये नहीं है कि पर को बिल्कुल उड़ा दिया। यहाँ कोई छोड़ने छुड़ाने की बात नहीं है। भूल के भी मत चले जाना विपरीत दिशा में, स्वच्छंदी मत हो जाना। निश्चय की बातें थोड़ी हम सुन रहे हैं, क्योंकि ग्रंथ ही निश्चय के द्रव्यानुयोग के ग्रंथ है, परंतु इसको सही तरीके से अपने अल्पमति बुद्धि से, लेकिन सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है। इसलिए बहुत गहरा तत्व है, इतनी गहराई में हमें जाना पड़ेगा। इस अपेक्षा से यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जिसे स्वयं की महिमा पत्थर के खंभे की तरह, यानी पत्थर का खंभा जब जड़ देते हैं
तो अच्छे अच्छे महारथी उसको नहीं उखाड़ पाते, और उस पर जो शिलालेख टंकोत्कीर्ण होता है उसको नहीं मिटा पाते। वो एक बार मिट जाए, परंतु यहाँ का टंकोत्कीर्ण बना हुआ यह निर्णय, निश्चय, यह सम्यक श्रद्धा, सम्यक दर्शन फिर नहीं मिटता है। अपेक्षा से जो संकित के 3 भेद बताए उसको उस अपेक्षा से समझना, शायक में तो फिर मिटता ही नहीं है। इसलिए ऐसा दिव्य आत्मस्वरूपवान होने से वह स्वयं देव है, स्वयं परमात्मा स्वरूप है, हर जीव परमात्मा स्वरूप है। तो हर जीव है तो मैं भी तो जीव हूँ, तो मैं भी परमात्मा स्वरूप हूँ। अरे परमात्मा स्वरूप क्या, निश्चय की अपेक्षा से मैं ही परमात्मा हूँ। अब क्या करना है, जो पर्याय में मलिनता है, बिल्कुल है, मोह राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं, उनको जड़ मूल से उखाड़ने का व्यवहार की अपेक्षा से और अपने दृष्टि में, अपने स्वरूप में स्थिर होने का निश्चय की अपेक्षा से, दोनों अपेक्षा से अपना अपना सद्व्यवहार और निश्चय की ओर दृष्टि, ऐसा प्ररूपण पुरुषार्थ करते हुए हर जीव इस मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान उर पामो पद निर्वाण। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार। सभी शुद्धात्माओं को प्रणाम।